अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एनालिटिकल पोर्शन है ओटीएस पास पेपर सॉल्यूशन के हवाले से। उसका लेक्चर नंबर 2 है, जो कि ओटीएस के पास पेपर्स में ये पैराग्राफ आ चुका है एनालिटिकल पोर्शन में। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम जो है वो लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं एक पैराग्राफ का, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखें। चलें इसको जो है वो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पैराग्राफ बेसिकली क्या है कि 5 मेंबर रिसर्च ग्रुप इज़ चूज़न फ्राम इंजीनियर्स। जो है वो बेसिकली 4 इंजीनियर हैं, आई, जे, के एंड एल। एंड केमिस्ट उसमें कितने हैं, एम, एन, ओ एंड पी। और ये बेसिकली 4 इंजीनियर हैं और 4 केमिस्ट हैं। इसमें से हमने 5 मेंबर्स का जो है वो ग्रुप चूज़ करना है। और उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 3 इंजीनियर्स मस्ट बी इन द रिसर्च ग्रुप, के जो 3 इंजीनियर हर ग्रुप में होने चाहिए। इसका मतलब है टोटल हमने 5 करने हैं और उसमें से 3 जो है वो इंजीनियर होने चाहिए। और इसका मतलब केमिस्ट कितने होंगे, 2 होंगे। और इस 4 इंजीनियर्स हैं और 4 ही केमिस्ट हैं हमारे पास। और उसके बाद कंडीशंस हमारे पास क्या हैं, उसने 4 कंडीशन दी हैं ग्रुप बनाने के लिए कि आई रिफ्यूज़ टू वर्क विद एल। जो आई इंजीनियर है वो एल के साथ काम नहीं करेगा। और जे रिफ्यूज़ टू वर्क विद एम। जो जे इंजीनियर है वो केमिस्ट एम के साथ काम नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो एन रिफ्यूज़ टू वर्क विद ओ। जो एन आपका केमिस्ट है वो ओ केमिस्ट के साथ काम नहीं करेगा। और फोर्थ कंडीशन है कि एल रिफ्यूज़ टू वर्क विद एन। जो आपका एल इंजीनियर है वो केमिस्ट एन के साथ काम नहीं करेगा। तो हम इन जो है वो बेसिकली 4 कंडीशन ये हैं और एक कंडीशन ये वाली है कि 3 इंजीनियर होने चाहिए हर ग्रुप में। तो इन 5 कंडीशन को यूज़ करके सबसे पहले ग्रुप बना लेते हैं। क्योंकि इस तरह का जो जैसे हमने जो लेक्चर नंबर 1 लिया था, कवर किया था, उसमें बेसिकली स्विचेस थे जो कि हर कंडीशन हर क्वेश्चन पे सेपरेट अप्लाई होती है। लेकिन जिस तरह कोई ग्रुप वाला हो गया या कोई कॉन्फ्रेंस है तो ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई ग्रुप बनाना है तो उनको कंडीशंस को यूज़ करके आपने ग्रुप सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद फिर आपने जो है वो क्वेश्चंस को उस ग्रुप के हिसाब से यूज़ करते जाना है। ठीक है। मतलब है कि ये काम आपने सबसे पहले करना है। जैसे हम यहाँ पे नीचे जो है वो सबसे पहले ग्रुप बना लेंगे इन कंडीशंस को यूज़ करके। उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इंजीनियर्स के ग्रुप बनाते हैं। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे हम जो है वो कंडीशन नंबर जो है वो ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे कि हर ग्रुप में कितने इंजीनियर्स होने चाहिए, 3। तो 4 इंजीनियर्स हैं, 3 होने चाहिए एटलीस्ट, सबसे कम से कम। तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास 4 ग्रुप बन जाएंगे कि ए आई जे के 3 इंजीनियर्स का एक ग्रुप हो सकता है, आई के एल 3 इंजीनियर्स का एक ग्रुप हो सकता है, आई जे एल 3 इंजीनियर्स का ग्रुप हो सकता है, जे के एल 3 इंजीनियर्स का ग्रुप हो सकता है, आई जे के एल जो है वो 4 इंजीनियर्स का भी एक ग्रुप हो सकता है। ये पॉसिबल जो ग्रुप हैं वो 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 ग्रुप जो है वो बन सकते हैं अगर हम सिर्फ इंजीनियर्स को यूज़ करें तो। उसके बाद हम अब कंडीशंस देखते हैं कि जो है वो अगर कंडीशन नंबर हम 1 को देखें कि आई रिफ्यूज़ टू वर्क विद एल। जो आई इंजीनियर है और एल वाला इंजीनियर है, आई और एल जो है वो एक ग्रुप में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है जो इनमें से यहाँ पे आई और एल इकट्ठे हो रहे हैं, इस ग्रुप में भी आई और एल इकट्ठे हो रहे हैं, इस ग्रुप में भी आई और एल इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो कंडीशन नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो हमारे ये 3 ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आई और एल इकट्ठे हो रहे हैं और कंडीशन नंबर 1 में वो क्या बोल रहा है कि आई रिफ्यूज़ टू वर्क विद एल। तो यहाँ पे आई और एल वाला ग्रुप भी ख़त्म हो गया, आई जे एल वाला ग्रुप भी ख़त्म हो गया, आई जे के एल वाला कम्बिनेशन भी नहीं हम यूज़ कर सकते ड्यू टू कंडीशन 1।
तो अब क्या हो गया, हमारे पास जो ग्रुप बच गए हैं इंजीनियर्स के, द ओनली कम्बिनेशन विद द इंजीनियर्स आर फॉर्म्ड, उसमें हम जो है वो दो कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, एक आई जे के और एक जे के एल। ये बेसिकली तीन इंजीनियर्स कमिस्ट के साथ मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं, और आई जे के तीन इंजीनियर्स जो है वो कमिस्ट के साथ जो है वो मिलके ग्रुप बना सकते हैं। कमिस्ट अब कितने हैं, चार हैं। अब इन दो ग्रुप्स के साथ हम केमिस्ट जोड़ते हैं। अब अगर अगर हम आई जे के ग्रुप की बात करें, तो ड्यू टू कंडीशन 2 and 3 द इंजीनियर्स रिसर्च ग्रुप, आई जे के वाला जो ग्रुप है, कुड ओनली वर्क विद द केमिस्ट एन एंड पी एंड ओ एंड पी विच कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर ग्रुप। बेसिकली क्योंकि हमने ग्रुप कितने बंदों का बनाना है, 5 बंदों का, जैसे उसने बोला है कि 5 मेंबर का हमने ग्रुप बनाना है। इसका मतलब हमारे पास 3 इंजीनियर्स तो आ गए, इसका मतलब हमने केमिस्ट दो और लेने हैं, और हमारे पास टोटल हैं कितने केमिस्ट, एम एन ओ पी, 4 केमिस्ट हैं, 4 में से हमने 2 लेने हैं। जो आई जे के साथ जो 2 केमिस्ट मिल सकते हैं, वो एन पी मिल सकता है, एन और पी मिल सकता है, ओ एंड पी मिल सकता है। अब दूसरे क्यों नहीं मिल सकते, ड्यू टू कंडीशन 2 and 3। अब कंडीशन देख लेते हैं 2 और 3 में क्या है। 2 में कंडीशन में वो ये बोल रहा है कि जो जे रिफ्यूज़ टू वर्क विद एम, अगर यहाँ पे जो पहला ग्रुप है इंजीनियर्स का उसमें जे है, जे जो है वो एम के साथ काम नहीं कर सकता। इसका मतलब इस ग्रुप में एम जो कमिस्ट है वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये जो एम है वो एलिमिनेट हो गया। पीछे हमारे पास कितने बचे, एन ओ पी, ठीक है। तो हमारे इसका मतलब हमारे पास ये जो है वो 3 बच गए। इस अब 3 के जो है हमने कम्बिनेशन बनाने थे, लेकिन हमारे पास कंडीशन नंबर 3 बोल रही है कि एन रिफ्यूज़ टू वर्क विद ओ। इसका मतलब एन और ओ जो है वो सेम ग्रुप में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब एम वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे जे है, और एन एन और ओ को हम जो है वो एक ग्रुप में नहीं रख सकते। तो इसलिए हमारे पास फिर 2 कम्बिनेशन बच जाएंगे, एक एन पी का और एक ओ एंड पी का। इसका मतलब है आई जे के साथ हम एन पी लिख सकते हैं, जो कि बन जाएगा ग्रुप आई जे के एन पी, ठीक है। इन 2 केमिस्ट को मिला मिला ले देंगे, और जो है वो दूसरा ग्रुप हमारा बनेगा कि आई जे के साथ ओ एंड पी केमिस्ट को मिला देंगे। तो हमारे पास आई जे के पी ओ का हमारे पास जो है वो एक रिसर्च ग्रुप बन जाएगा 5 बंदों का। 5 का ये हो गया और 5 का ही ये हो गया, 2 हमारे जो है वो ग्रुप फाइनल हो गए। अब ये सारी कंडीशंस को जो है वो पूरा उतरते हैं, कंडीशन नंबर 1 2 3 4, और जो है वो एटलीस्ट 3 इंजीनियर वाली कंडीशन को, और हमारे 5 मेंबर का ये ग्रुप है जो कि उसने बोला था कि 5 5 मेंबर का आपने बनाना है। अब हम दूसरा जो हमारा 3 इंजीनियर्स का ग्रुप था जो कि था जे के एल। अब इसको देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन से केमिस्ट आ सकते हैं। इसमें जो है वो कंडीशन नंबर 2 और 4 लगेगी। अब कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है कि 2 में है कि जे रिफ्यूज़ टू वर्क विद एम। अब यहाँ पे भी जे इंजीनियर है जो कि एम के साथ काम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है केमिस्ट नंबर एम सीधा सीधा बाहर हो गया। अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जे इंजीनियर मौजूद है। अब जो है वो दूसरी कंडीशन उसने क्या कि कहा है कि यूज़ हो रही है 4 नंबर कंडीशन। 4 नंबर कंडीशन क्या बोलती है कि एल रिफ्यूज़ टू वर्क विद एन। अब यहाँ पे जो है वो इंजीनियर्स के ग्रुप में एल भी मौजूद है, इसका मतलब जो एन केमिस्ट है उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जो एम है वो आपका जे की वजह से निकल गया, और जो एल है वो आपका एन है जो एल की वजह से निकल गया, क्योंकि एल जो है वो एन के साथ काम नहीं कर सकता, और जो जे है वो आपका एम के साथ काम नहीं कर सकता। तो आपके पास पीछे 2 बच जाए, ओ और पी बच गया केमिस्ट। तो इसका मतलब है जो है वो इस ग्रुप का सिर्फ 2 ही केमिस्ट साथ मिलेंगे तो एक ही ग्रुप बनेगा, और जे के एल ओ पी। तो ये भी 5 मेंबर का ग्रुप बन गया जिसमें 3 इंजीनियर हैं और 2 केमिस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल ग्रुप बन गए हैं सब कंडीशंस को यूज़ करके, वो 3 बने हैं, एक जे के एल ओ पी, और एक आई जे के एन पी, और एक आपका ये वाला जो है वो आई जे के पी ओ, ये सॉरी ऊपर वाला ये जो ये वाला है यहाँ पे लिखा है मैंने जे के एल ओ पी,
और जो दो ऊपर वाले हैं कि आई जे के एन पी यहाँ पर लिख दिया और आई जे के पी ओ वो यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब हमारे पास जो है वो 3 ग्रुप जो है वो ऊपर वाली चारों पांचों कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि 5 मेंबर का ग्रुप होना चाहिए, इसको भी फुलफिल करते हैं। एटलीस्ट 3 इंजीनियर्स होने चाहिए, इसको भी फुलफिल करते हैं। उसमें आई और एल भी इकट्ठे नहीं हैं, जे और एम इकट्ठे नहीं हैं, एन एंड ओ इकट्ठे नहीं हैं और एल एंड एन जो है वो इकट्ठे नहीं हैं। तो अब इन 3 जो ग्रुप फाइनल हो गए हैं, अब इनसे जो है वो क्वेश्चनिंग देखते हैं कि उसने क्वेश्चनिंग क्या क्या पूछी है। कि क्वेश्चन नंबर उसने 1 ये बोला है कि इफ़ जे इज़ चूज़न, कि अगर आपने जे इंजीनियर जो है वो चूज़ किया है, हु एल्स वुड हैव टू बी इन द ग्रुप, तो इसके साथ कौन सा जो इंजीनियर है वो लाजमी ग्रुप में होगा। तो अगर आप जो है वो जे चूज़ करें, जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, जे तीनों ग्रुप में जो है वो जे है, तो इसके साथ कॉमन कौन सा इंजीनियर है जो तीनों में है। के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, और इसके अलावा कोई भी इंजीनियर जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है। जैसे अगर हम जो है वो एल की बात करें तो एल यहाँ पे है लेकिन इन दो ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए और उसके बाद अगर हम केमिस्ट की बात करें तो ओ केमिस्ट इसमें है, इसमें भी है, तो इसमें भी है, लेकिन ओ जो है वो तीनों में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पी केमिस्ट है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इस तीनों ग्रुप में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है के वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन में पी भी होता तो फिर के और पी दोनों आ जाने थे। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बोला था कि जो है वो हु एल्स वुड बी इन द ग्रुप, के वो इंजीनियर हो या केमिस्ट हो, ठीक है। अगर वो जो है वो इंजीनियर बोल देता तो फिर इसका मतलब हम के ही करेक्ट करते, और अगर जो है वो केमिस्ट बोल देता हु एल्स केमिस्ट वुड हैव टू बी इन द ग्रुप, तो यहाँ पे ऑप्शन में फिर वो पी भी देता, ठीक है। फिर हम जे केस नहीं ओके करते, फिर हम पी ओके करते, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया आपको। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं कि इफ़ ओ इज़ रिजेक्टेड, कि अगर हम ओ को ग्रुप में नहीं रख सकते तो विच अदर मेंबर कुड नॉट वर्क विद द ग्रुप, तो कौन सा जो मेंबर है वो ग्रुप में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जे के एल ओ पी और आई जे के पी ओ, अगर हम ओ वाले ग्रुप जो है वो ख़त्म कर दें तो कौन सा जो मेंबर है वो नहीं काम कर सकेगा। वो जो एल है, यहाँ पे एल था, अगर हम यहाँ पे ओ को ख़त्म कर देंगे तो ये एल भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि सिर्फ इसी ग्रुप में था और इस ग्रुप में जो है वो नहीं था। अगर हम जे की बात करें, जे तो यहाँ पे है। अगर हम के की बात करें, के भी यहाँ पे काम कर सकता है। अगर हम जो है वो पी की बात करें तो पी भी यहाँ पे है, वो ओ की वजह से एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो सिर्फ जो ओ की वजह से एलिमिनेट हो रहा है वो सिर्फ एल है, कि एल इंजीनियर भी निकल जाएगा, वो भी काम नहीं कर सकेगा अगर हम ओ को एलिमिनेट करते हैं। तो आपका जो एल है वो ऑप्शन 5 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था कि इफ़ जे एंड के आर चूज़न, अगर हम जे और के को ग्रुप में रखते हैं, विच इज़ नेसेसरली ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में से ट्रू होगी। तो के स्टेटमेंट नंबर 1 है कि आई को हम चूज़ करेंगे, एल को हम चूज़ करेंगे, आइदर एन और ओ को हम चूज़ करेंगे। अगर हम जे और के दोनों को चूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो बेसिकली ग्रुप कितने हैं, 3 ग्रुप हैं। और अगर हम जे और के को चूज़ करते हैं, जे और के यहाँ पे भी कॉमन है, जे और के यहाँ पे भी कॉमन है, जे और के यहाँ पे भी कॉमन है। तो जब हम जे और के को बेसिकली हम चूज़ करेंगे तो कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। जब हम जे के को चूज़ करते हैं, ओ जो है वो ओ और एन जो है वो हमें लाजमी मिलेंगे, क्योंकि जब जे और के को यूज़ करेंगे यहाँ पे ओ आ रहा है, जहाँ यहाँ पे भी ओ आ रहा है, और जब जे के को यूज़ करेंगे यहाँ पे एन आ रहा है। तो इसका मतलब ओ और एन लाजमी जो है वो ग्रुप में होंगे। अब यहाँ पे एल सिर्फ इसी में आएगा, दूसरों में जे के में चूज़ करें तो किसी और में नहीं आएगा। अगर हम जो है वो
दूसरे की बात करें जे के में, यहाँ पे एन है वो सिर्फ इसी ग्रुप में आ रहा है, किसी और ग्रुप में नहीं आ रहा। और जो बेसिकली आपका आई है यह सिर्फ दो ग्रुप में आ रहा है, तो तीसरे में नहीं आ रहा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका एन और ओ है, कि जो कि जब हम जे के को सिलेक्ट करेंगे तो एन और ओ हर ग्रुप में जो है वो लाजमी आएगा। तो ओनली 3 जो है वो स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ P इज़ चूज़न, अगर आप जो है वो P को चूज़ करते हैं ग्रुप में रखने के लिए, विच मस्ट बी ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी कि I मस्ट बी चूज़न, J मस्ट बी चूज़न या O मस्ट बी चूज़न। तो यहाँ पे अगर हम P को रखते हैं, P को, तो P जो है वो तीनों ग्रुप्स में कॉमन है। अब और इसके अलावा कौन सा कॉमन है तीनों ग्रुप्स में, जो ऑप्शन में उसने दिया गया है। आई को देखें तो आई जो है वो तीनों ग्रुप्स में कॉमन नहीं है, इसको भी मस्ट चूज़ हम नहीं करेंगे। जे की बात करें तो जे जो है वो तीनों ग्रुप्स में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पी को चूज़ करते हैं, जिस जिस ग्रुप में पी है उसी ग्रुप में जो है वो जे भी है, तो इसका मतलब है कि जे जो है वो लाजमी चूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। अब ओ करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो जब हम पी चूज़ करते हैं ओ दो ग्रुप्स में तो है लेकिन तीसरे ग्रुप में नहीं है। तो इसलिए जो ओ है वो हमें मस्ट नहीं है, क्योंकि तीसरा ग्रुप जो है वो ओ के बगैर भी बन रहा है। तो इसलिए जो है वो ओ को हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं ले रहे कि जे का ऑप्शन ले रहे हैं, क्योंकि जे जो है वो तीनों ग्रुप्स में कॉमन है। तो ये था एनालिटिकल पोर्शन का जो है वो लेक्चर नंबर 2। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम जो है वो रिमेनिंग जो पैराग्राफ हैं एनालिटिकल पोर्शन के, उसको भी जो है वो हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। इस तरह एक इंशाल्लाह सीरीज़ हमारी बन जाएगी 5-6 लेक्चर्स की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शाहद, उसको फॉलो कर लें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।